महिलाओं के प्रति भयंकर भयंकर अपराध है। सरकारों को समाधान नहीं मालूम। सरकार तो खास करके ये सब चीज को दबाती है। तो इसको रोकने के लिए सरकार को स्मार्ट पुलिसिंग की व्यवस्था हमने स्मार्ट पुलिसिंग पर किताब लिखी, डीजीपी साहब को दे आए, विमोचन भी किए, लेकिन उसको पढ़ा नहीं। सरकार में सबसे बड़ी बात क्या है कि आप कुछ लिख के दीजिएगा तो पढ़ता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता। मतलब इरिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। हमने भारत सरकार को भी, अधिकारियों को भी लिखा, बिहार सरकार के अधिकारी कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। इसके तो देख रहे हैं, गृह मंत्री देख रहे हैं। अरे गृह मंत्री देख रहे हैं, वो अपना वोट भाषण के चक्कर में लगे हुए हैं। उनको हर राज्य में अपना सरकार चाहिए, इसमें लगे हुए। उनको महिलाओं के मामला को बंगाल में उठा के हल्ला करेंगे गृह मंत्री जी। समाधान तो उनके पास नहीं ना है। वो गृह मंत्री यहाँ का बोल रहे हैं, सम्राट। अरे सारे, हम सबको बोल रहे हैं, सारे मंत्रियों को बोल रहे हैं। मंत्री मिलते हैं लोगों से। मंत्री से मिलना, मंत्रियों से मिलना आसान बात है क्या? स्मार्ट पुलिसिंग के ऊपर आप लिखे हैं। हाँ। तो फिर वो तो गृह मंत्री जो सम्राट जी हैं। देखिए, सम्राट जी थे तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा क्या? हमने कहा कि सर एक किताब का विमोचन करना है, ये स्मार्ट पुलिसिंग पर लिखे हैं, अगर ये सब हो तो अपराध 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे आप डीजीपी से मिल लीजिए ना। हम डीजीपी साहब से मिले तो डीजीपी साहब किताब का विमोचन करके रख लिए। अब न जाने वो किताब कहाँ है, उल्टे भी है कि नहीं डीजीपी साहब। उनको कोई फुर्सत थोड़े है। स्मार्ट पुलिसिंग के लिए महिलाओं के प्रति खास करके पुलिस को संवेदनशील और जवाबदेह बनाना होगा। अरे कोई पुलिस आपको संवेदनशील दिखाई पड़ती है क्या? लाठी चलाने उस दिन क्या हुआ था, वहां जो महिला लड़की का हॉस्टल में छात्रावास में, तो ये सरकार गैर जिम्मेदार है। मंत्रियों को कुछ समझ में नहीं आता है। तो चलिए, मंत्रियों को कुछ समझ में नहीं आता है तो एक बात जानते हैं, यहाँ अधिकारियों पदाधिकारियों में कोई जवाब दे नहीं है। हमने कई पत्र चीफ सेक्रेटरी को लिखे, कोई जवाब नहीं आया। कई विभाग के प्रधान सचिव को लिखे, कोई जवाब नहीं आया। अरे ये लोग अपने स्वार्थ के लिए ना काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अधिक से अधिक कमाने में लगे हुए हैं। आप, हम तो ये कहते हैं ना कि बिहार में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के अगर संपत्ति का आकलन किया जाए तो आज से अधिक संपत्ति निकलेगी। करवा के देख लीजिए। हर जगह लूटपाट है। थाना में, बीडीओ ऑफिस में, सीईओ ऑफिस में, कोई राज्य सरकार है किसी ऑफिस में, आपको कोई काम है तो जेब में पैसा लेके ही जाना पड़ेगा। हमने स्मार्ट पुलिसिंग पर किताब लिखी, डीजीपी गए थे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को देने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा डीजीपी से मिलिए। डीजीपी साहब एक फॉर्मेलिटीज कर दी, हमने किताब रख लिए। किताब का कोई उपयोग तो नहीं हो पाया। डीजीपी साहब को करना चाहिए था जो अपना टेक्निकल सेल है उसको किताब दे के एक इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, लेकिन शायद उन्होंने यह भी नहीं किया। तो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत खास करके महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसके लिए संवेदनशील और जवाबदेह पुलिसिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पुलिस वैसी होनी चाहिए। या तो पुलिस से मिला हुआ है, डीजीपी साहब तमाशा देख रहे हैं, गृह मंत्री तमाशा देख रहे हैं। नीचे के स्तर पर जो है, थाना के स्तर पर पूरी कड़ाई होनी चाहिए। अब महिला के उत्पीड़न का कोई मामला मिला तो 0 FIR दर्ज कर दीजिए। ये लोग FIR भी दर्ज नहीं करता है, दौड़ा देता है। और महिला डेस्क से जो, और महिला थाना में महिला डेस्क की व्यवस्था केवल नाम मात्र की है, अभी है कहीं कहीं सुने कि महिला डेस्क बना है। तो ये तो 24 घंटा होना चाहिए ना, 24/7 होना चाहिए महिला डेस्क। बिहार में आधी आबादी जो महिलाओं की है उसके प्रति, जो काफी संवेदनशील है, कोई भी महिलाओं का नाजायज दुरुपयोग कर बैठता है। तो इस सब से निकलने के लिए, महिलाओं की मानसिकता के विरुद्ध जाके काम करने वालों के लिए ये महिला डेस्क, महिला थाना में 24/7 सक्रिय करना चाहिए। और FIR दर्ज जो नहीं करते हैं SHO, उन पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो होता है नहीं। सब पुलिस मिले हुए हैं। आप देखे हैं पुलिस पर कोई कार्रवाई होती है? भयंकर भयंकर अपराध होता है, नहीं करता, सस्पेंड हो जाता है। हाँ, सस्पेंड हुआ फिर रिइंस्टेट हो गया। उनको तो नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे अपराधी पुलिस को। पुलिस भी अपराध करती है, आप देखते होइएगा
कि ट्रेन में सोना पकड़ा है और सोना लेके पुलिस लोग भाग गया। मतलब पुलिस तो अपराधी की तरह काम कर रही है। इनको शिक्षण प्रशिक्षण का अभाव है। कोई प्रशिक्षण नहीं होता है पुलिस कर्मियों का, और पुलिस कर्मियों के नियंत्रण के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। और तो ये बॉडी कैम जो है वो पुलिसों के लिए होना चाहिए कि उनका बॉडी में कैमरा लगा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मोबाइल आधारित जो है SOS ऐप और या तो पैनिक बटन वगैरह जो है ये सब होना चाहिए। कहाँ होता है? ये तो थ्योरी में है पड़ा हुआ, लागू तो करते नहीं है लोग। तो ये पुलिस की जो व्यवस्था है, अब तो डिजिटल, हम आज अखबार में पढ़ भी रहे थे कि डिजिटल FIR और ये सब एविडेंस वगैरह पर सरकार काम कर रही है। ये सब चीज जल्दी करना चाहिए। त्वरित प्रक्रिया के लिए महिला सुरक्षा QRT, क्विक रिस्पॉन्स टीम, ये होनी चाहिए। और 112 181 पर कॉल अगर करता है कोई तो 10 से 15 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स होना चाहिए। और रात्रि जो गश्ती है महिला पुलिस के लिए अनिवार्य होना चाहिए। महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट पुलिस में अधिक होना चाहिए। वो तो दे ही रही है सर, उसमें तो अपना काम ना तो वो भी अनुपात महिलाओं का ही मतलब कि चल रहा है। उन लोगों को प्रशिक्षण नहीं है, और जो अनुपात में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए पुलिस में वो नहीं है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ खाली पुरुष मतलब किसी पे सरकार महिलाओं पर ही पुलिस में बहाली खाली महिला पुलिस रहेगी, ये सब मतलब कि वो चल रहा है समझते हैं। तो इसलिए महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए पुलिसिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अरे थाना सुरक्षित नहीं है सर महिलाओं के लिए, तब कहाँ क्या कर सकते हैं? तो ये यही ना कर रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिला बॉडी कैम लगाइए, बॉडी कैम सारे पुलिस के बॉडी में कैमरा लगा दिए। और महिला संरक्षण प्रणाली एक डेवलप करनी चाहिए। इसमें महिलाओं की प्राइवेसी की गारंटी होनी चाहिए, मेडिकल, कानूनी और काउंसलिंग की सुविधा होनी चाहिए। विटनेस और विक्टिम प्रोटेक्शन स्कीम का तत्कालीन जो है उपयोग होना चाहिए। धमकी देने वाले आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। सब नहीं हो रहा ना मैडम। जो स्मार्ट पुलिसिंग में जो बात कहता है अगर वो किया जाए तो महिलाओं के प्रति अपराध शून्य हो जाएगा। और सामुदायिक पुलिसिंग, महिला सुरक्षा मित्र, महिला स्वयंसेवक, इन लोगों की बहाली होनी चाहिए। रंग बिरंग के मित्र बनाए, शिक्षा मित्र और क्या क्या सब बनाए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जो पुलिसिंग होनी चाहिए, महिला सुरक्षा मित्र, इसका विस्तार करना पड़ेगा गांव गांव तक। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पंचायत स्तर पर ये जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए। कहाँ ये सब कहीं सुनाई पड़ता है? ग्रामीण सुरक्षा बल तो सब देखने को मिलता है सर, लेकिन उनको भी मतलब कि कुछ तरीके से अच्छे तरीके नहीं, उन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, उन लोग क्या कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। गांव में है दफदार है, चौकीदार है। तो हमें ये कहना है कि सामुदायिक कम्युनिटी पुलिसिंग की भी व्यवस्था अगर हो जाती है तो बहुत स्तर तक जो है ये सब नियंत्रण में होता है। तो क्या स्कूल, कॉलेज, पंचायत में स्तर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। जी सर। NGO, SHG वगैरह है, यहाँ आजीविका की महिलाएं हैं, उन लोगों को नारी सुरक्षा में लगाना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले जो है सो निगरानी समिति बनाना चाहिए। और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए थोड़ा जुडिशियल सिस्टम भी हम लोगों का कमजोर है। महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है, त्वरित और समयबद्ध न्याय होनी चाहिए। महिलाओं के जुड़े अपराधों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, तो अलग से महिलाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। 6 महीना से 1 वर्ष के अनिवार्य निर्णय और अनावश्यक जो तारीखों का डेट पर डेट चल रहा है, महिला के प्रति हुआ अन्याय, महिलाएं जो है सो प्रभावित है उस अन्याय से, उसका त्वरित न्याय होना चाहिए उस पर। तो ये 6 महीना से साल भर के अंदर अनिवार्य रूप से महिलाओं की समस्याओं का न्यायालय द्वारा समाधान कर देना चाहिए। अनावश्यक तारीख पर तारीख, ये सब ठीक बात नहीं। और केस मैनेजमेंट सिस्टम CMS को लागू करना चाहिए। हमने देखिए स्मार्ट पुलिसिंग
स्मार्ट जुडिशरी, इसके बिना महिलाओं को न्याय कैसे उपलब्ध कराइएगा। और पीड़ित महिलाएं जो हैं, जो पीड़िता हैं, उनको केंद्रित सेंट्रलाइज जस्टिस मिलना चाहिए। पीड़ित महिलाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही करवाइए। हाँ, बार बार बयान की जो मतलब सिंगल स्टेटमेंट पॉलिसी लागू होना चाहिए, बार बार बयान नहीं बदले। बंद कमरे में सुनवाई होनी चाहिए, पहचान गोपनीय बनाकर रखना चाहिए। और ई कोर्ट, ई समन, ई एविडेंस अभी तक लागू नहीं हुआ है। आज अखबार में पढ़ रहे हैं तो मालूम हो रहा है कि सब करने वाले हैं लोग, लेकिन कब तक करेंगे। FIR से निर्णय तक डिजिटल केस ट्रैकिंग की जो व्यवस्था है वो लागू करना चाहिए। AI आधारित केस प्राथमिकता निर्धारण होना चाहिए। और फॉरेंसिक रिपोर्टों के लिए समय सीमा एक होनी चाहिए कि इतना दिन में फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल जाए। और साथ साथ ये जो बलात्कार है, एसिड अटैक है, ये जो गैंग क्राइम है, न्यूनतम सजा इसमें जो है सो अनिवार्य होनी चाहिए। रिपीट ऑफेंडर को कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो बार बार ये अपराध करते हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। दोष सिद्धि के बाद नाम सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए। सुधारात्मक नहीं, निवारणात्मक न्याय व्यवस्था होना चाहिए। तो सुधार क्या करें, निवारण कीजिए इस तरह की समस्याओं को। जवाबदेही का एक तंत्र होना चाहिए मैडम। क्या तो पुलिसिंग, अभियोजन, न्यायालय, तीनों के लिए टाइम ऑडिट होना चाहिए। टाइम ये लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, विदिन अर्लीस्ट टाइम जो है सो न्याय मिल जाए, इसके लिए सारे प्रयास करना चाहिए। जिला स्तर पर महिला अपराध मॉनिटरिंग सेल की व्यवस्था करनी चाहिए और हाईकोर्ट द्वारा इसकी मासिक समीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए, ये स्मार्ट पुलिस, स्मार्ट न्याय, ये नारी सुरक्षा का मॉडल होगा पर होना चाहिए। क्या स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट न्याय इक्वल टू नारी सुरक्षा मॉडल। तो इसमें क्या करना है, प्रिवेंशन, रोकथाम, और प्रोटेक्शन, सुरक्षा, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन, और पनिशमेंट, दंड। ये जो 5P है इसकी तो, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, केवल पुलिस से और न्यायालय से व्यवस्था नहीं होगी। इसमें इन पांचों जो स्तंभ हमने कहा, इसमें समाज को भी भागीदारी करनी पड़ेगी। अतः पुलिस संवेदनशील बने, प्लस पुलिस को टेक्निकल बने, पुलिस न्याय प्रक्रिया तेज हो, पीड़िता आधारित न्याय व्यवस्था हो, समाज जागरूक हो, समाज सेवी बने, सहभागी बने। जो महिलाओं के लिए जितने अपराध का दर है, मुझे मानना है कि ये 75% तो कम हो ही जाएगा अगर ये सब व्यवस्था लागू कर देते। हाँ, हम जानते हैं, हम तो हमारे एक समाज सेवी होने के नाते इस विषय को जो आज देख रहे हैं, पटना के एक फ्रेजर रोड में गर्ल्स हॉस्टल है, वहां भी हुआ। तो जितने भी महिलाओं से संबंधित स्थल हैं वहां की निगरानी होनी चाहिए। वहां क्या मैकेनिज्म, क्या टेक्नोलॉजी का यूज करना है, जिससे इस तरह की अपराध होती है तो तुरंत का तुरंत पुलिस को, न्यायालय को सूचना मिल जाए और वो लोग ये कदम उठाना शुरू करें। अगर बिहार सरकार ये सब कदम उठाती है, ट्रैकिंग की व्यवस्था करती है, अपने ऑफिसर्स को प्रशिक्षण देती है, स्मार्ट बनाती है, तो ये स्मार्ट पुलिसिंग और ये स्मार्ट न्याय महिलाओं के सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये उत्तम व्यवस्था होगी। एक समाजशास्त्री होने के नाते मैं यह सुझाव रखता हूँ। चलिए, समाजशास्त्री होने के लिए जो है, और देखिए तमाम बातों को लेकर के चर्चा की है कि किस तरीके से स्मार्ट पुलिस की व्यवस्था को लेकर किस तरीके से जो है इस तरीके का दुष्कर्म जो है किस हद तक जो है महिलाओं के सेफ्टी के लिए रोकथाम जो किया जा सकता है। ये देखिएगा पूरा वीडियो में जो है पूरा तमाम बातों को लेकर के सर ने जो है बारीकी रूप से जो है समझाया है लोगों को, और समझने की जरूरत है आम पब्लिक को भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।